guys, welcome to Study for Success. So today we are going to start with the lecture 3 of Structure of Atom, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जिसमें we are basically practicing Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो हम एक फॉर्मेट देखेंगे, एक टाइप्स देखेंगे क्वेश्चन की, और ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट चैप्टर का ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसे हमें आइडिया लग जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ये पता चल जाएगा। लेक्चर 1 एंड 2 साइट पर यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। नोट्स साइट पर अपलोडेड है, क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो वी हैव द आंसर की, ये आंसर की है पूरी की पूरी, आप इस पर भी देख सकते हो आराम से क्या है क्या नहीं। बाकी लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैनल रेस। कैनल रेस मैंने आपको नोट्स में भी पढ़ाया था कि नोट्स में कैनल रेस क्या होते हैं, बट इनका पर्टिकुलर अगर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट देखेंगे, मतलब हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, पढ़ा है हमने, सब कुछ चीज़ें हैं। जो कैनल रेस होती है मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिवली चार्ज होती है। बेसिकली दे आर पॉजिटिवली चार्ज होती है, कंप्लीटली पूरे सिलेंडर में होती है वो, ठीक है। नहीं, आपने देखा था एक डायग्राम देखा था, ऐसे पूरा का पूरा सर्किट से बना हुआ था, इसमें ऐसे था, फिर ऐसे पूरा वो बना रखा था नोट्स में हमने। तो ये कैनल रेस के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर हम उसका प्रॉपर आंसर देखें तो प्रॉपर आंसर में क्या है, द रेडिएशन दैट आर पॉजिटिवली प्रोड्यूस्ड, द रेडिएशन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज आर कैनल रेस। पॉजिटिवली चार्ज में आपको पूरे में बता दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे हम सर्किट में बनाते हैं। उसके बाद दिस डिस्कवरी वॉज क्रूशियल इन द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज, द प्रोटॉन। फिर बाद में हमारे पास क्या आ गया था, प्रोटॉन। कैनल रेस के बाद हमारे पास क्या आ गया था, प्रोटॉन की बात हुई थी हमारे को। प्रोटॉन की बात हुई थी हमारी, तो हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे 1 मार्कर है, बेसिकली क्वेश्चन 1 मार्कर टाइप था, ये ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें इन लोगों ने, सिर्फ कैनल रेस के बारे में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि कैनल रेस के बाद कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ क्या आई थी जो पॉजिटिवली चार्ज हमें बताई गई थी, एंड दैट वाज प्रोटॉन्स, दैट वर प्रोटॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल। देखो आगे ना, मॉडल मैंने आपको कहा था मॉडल सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिजेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे उनके ड्रॉबैक्स क्यों ही ना आए हो, बट इंपॉर्टेंट वो अभी भी है आपके लिए पढ़ने के लिए। ऑफ एन एटम, एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। एटम न्यूट्रल एज अ होल कैसे, ये पूरा का पूरा मॉडल आपको स्टडी करना है, पूरा का पूरा स्टडी करोगे आप लोग। तो हमसे जो क्वेश्चन जो हमें पूछा गया बेसिकली वो थॉमसन्स मॉडल पूछा गया है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, एक्सप्लेन हाउ द, उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। इनमें आपको पोस्टुलेट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पोस्टुलेट्स हमें सारे पता होने चाहिए। अगर आप देखो तो ये पोस्टुलेट्स हमारे थॉमसन के, इसमें आप देख सकते हो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। फिर उसके बाद नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेसिकली इनडायरेक्ट वे में दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स आपसे पूछ लिए गए हैं थॉमसन मॉडल में। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 2 मार्कर क्वेश्चन है, इट इज डायरेक्ट और 2 मार्कर क्वेश्चन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि क्या है, क्या पूछा हुआ है। और अगर हम इसके बेसिकली आंसर की में जाएं, आंसर की में भी हमारे पास पूरा ये का पूरा यही मेंशन है। अगर हम आंसर की में देखें तो आंसर की में हमारे पास यही दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स मेंशन है, आप देख सकते हो, पहला ये दूसरा ये। एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड, या इसके लिए आप एम्ब्रेडेड कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज, आई होप आप लोगों को सबको क्लियर होगा क्वेश्चन 2। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन 3। डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। इसको हम 2 मार्कर में काउंट कर सकते हैं थॉमसन को। ये डायरेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल। अगर हम देखें बोहर्स मॉडल, हमारे पास बोहर का भी मॉडल है, रदरफोर्ड के बाद आया था बोहर मॉडल, तो हम बोहर का देखेंगे, ये रहा। डिस्क्राइब, अगर आपको बोल दिया डिस्क्राइब बोहर मॉडल, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा बताना है, या कि बोहर ने क्या बोला था, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद पोस्टुलेट्स क्या थे, सारे के सारे 1 2 3 जितने थे, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको बताना है। ओके,
नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हम जो देखें ऑर्बिट्स के बारे में, आपको पूरा उनके बताने कि उन्होंने ऑर्बिट्स में क्या, जो भी एक्सप्लेनेशन बेसिकली बोहर ने दी थी आपको ये सारी की सारी बतानी है। दैट्स इट। ये आपको सारी की सारी बतानी है कि कैसे है, क्या है, क्यों है, किस लिए है। ये देखो, जैसे अगर हम पूरा का पूरा देखें तो इसमें हमने ये पढ़ लिया, मास नंबर एटॉमिक नंबर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली अगर हम नोट्स में भी जाएंगे तो आपको यही ये करना है। अगर हम अब इसकी आंसर की को रेफर करें, आंसर की में क्या है, एन एटम होल्ड्स द न्यूक्लियस एट द सेंटर। इस इन आंसर की में हमने आपको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है पोस्टुलेट्स के फॉर्म में, बट अगर ये 3 मार्कर फॉर्म में आता है, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्कर फॉर्म में आ रहा है तो आप लोगों को इसको डायरेक्टली याद करना होगा। ओके, तो प्रॉपर पोस्टुलेट सारे याद होंगे, उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व करा वो, और डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम से के बगैर तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। एक मौसम आप पोस्टुलेट भूलकर खाली डायग्राम भी बनाए होगे तो भी आप लोगों को सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं बताऊंगी, ये बिल्कुल डायरेक्ट है। आप साइट पे से नोट्स डाउनलोड करोगे, ये रहे नोट्स, नोट्स में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर इसका ये रहा। ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस वन आर द सेम थिंग, ये आपको पूरा का पूरा नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव गिव टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये भी मैंने आपको बोला था कि आपसे पूछा जा सकता है, और ये हमारा नोट्स में ही है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बैंक में आपको कराती हूँ ना लास्ट में, ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए क्वेश्चन है जो रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। तो हम बहुत ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को कि ये रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। तो यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स जो भी होते हैं, आपको मिड टर्म्स तो खैर हो गए, हम फाइनली आएंगे। यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट जिनके चल रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगर हम इसकी आंसर की रेफर करें, फिर हम अपने नोट्स भी देखेंगे अभी। अगर हम इसके आंसर की रेफर करें, एन आइसोटोप ऑफ कार्बन C12 एंड C14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। U35 इज द न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये आंसर की भी आपको साइट पे मिल जाएगी, बट अब अगर हम नोट्स पे आते हैं तो आइसोटोप्स के बारे में हमसे पूछा गया है। ये रहा आइसोटोप्स, हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, वैलेंसी। ये देखिए आइसोटोप्स में मैंने आपको बताया था, आइसोटोप्स ऑफ एटम्स हैव सेम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ये पूरे के पूरे देखो आप लोग आराम से, यूरेनियम का, कोबाल्ट का, आयोडीन का, और उसमें एक कार्बन का भी मेंशन है आंसर की में। तो जो आपको सही लगे, जो आपको लगे इजी है याद करने में, कोई भी दो वो याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स और एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स। कोई भी एक पेयर ले लेंगे आइसोटोप्स का, चाहे C14 कार्बन एंड C12 कार्बन ले लो, एक तो ये हो गया आइसोटोप्स का, और एक आइसोबार का पेयर ले लेंगे क्लोरीन वाला, जिसमें आपको ये रहा आइसोबार्स का पेयर ले लेंगे, क्लोरीन वाला कह रही हूँ, सॉरी, क्लोरीन तो आइसोटोप्स में आता है, क्लोरीन वाला या कार्बन वाला आप उसमें ले लेंगे आइसोटोप्स में। आइसोबार्स में आप उसका ले सकते हैं, कैल्शियम और आर्गन का ले सकते हैं पेयर, और ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नोट्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आज सच मुझे लगता नहीं कि कुछ कराना है। आंसर की भी हम रेफर कर रहे हैं साथ साथ। आइसोटोप्स, आइसोबार की डेफिनेशन बताई हुई है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने कैल्शियम और उसकी बताई है, और आर्गन की बताई है इसमें, ये आइसोबार्स के लिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन्स मॉडल के एटम के लिमिटेशंस पूछे हुए हैं, ये भी आपका डायरेक्ट नोट्स में से है, बट हम फिर भी आंसर की को रेफर करते हैं। ये पूरा उसमें है डिटेल्ड फॉर्म में आंसर की, मतलब पर्टिकुलेट आपको दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ तो इंक्लूडेड होनी ही होनी चाहिए। एक्स्ट्रा और इलेबोरेटिव फॉर्म में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको रीड करें तो मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattering which was conducted by Rutherford. The model failed to depict why the majority of these alpha particles passed through the gold foil while some diverted through the small and। ये आपके पूरा रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर है कि उनके ड्रॉप लिमिटेशंस क्यों आए थे, क्योंकि उन्हें रदरफोर्ड को कौन सी चीज़ नहीं समझा पाई थी, जो ये चीज़ें हैं। इट डिड नॉट प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन इमेजिनेशन। उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया था चीज़ों को, कुछ एक्सपेरिमेंटल वे नहीं दिया था, इमेजिन किया था वो पुडिंग केक वो। ओके, next we have Na has completely filled K and L shells by Na plus। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। अब उन्होंने इसमें आपसे पूछा हुआ है, ये देखो, ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में आपको आंसर बताऊंगी कि क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, ये आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज, इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। और हमें क्या पूछा हुआ है, Na प्लस।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा 11 से 10, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन wherein the number of protons is equal to the number of electrons. Hence its electronic configuration is K2L8M1. ठीक है, the one electron in M shell is lost. क्यों lost हुआ? क्योंकि हमसे कॉन्फ़िगरेशन Na प्लस की पूछी हुई है, प्लस में उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और प्लस चार्ज गेन कर लिया अपने ऊपर, एक्वायर कर लिया प्लस चार्ज, एंड इट ऑब्टेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सिंस इट हैज मोर since it has more protons than electrons and obtain a positive charge Na plus, the new electronic configuration is K1 and L8. अब आप कहोगे कि K1 and L8 क्यों हुआ? K1 and L8 आप कहोगे निकला तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि M shell से निकला. One electron in the M shell is lost and it obtains a positive charge, one electron and positive charge Na plus. The new electronic configuration is K1L8. ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि N has completely filled K and L shells. ये K1 नहीं होगा, K2 होगा बेसिकली, ये गलत लिखा हुआ इसमें K2 L8 which is filled state. filled state मतलब fully filled है. K में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, K डुप्लेट वाला रूल फॉलो करता है, L ऑक्टेट रूल, ये मैंने आपको नोट्स में बताए थे, दोनों एक्सप्लेन करे थे ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल क्या होता है. तो ऑक्टेट रूल K फॉलो कर रहा है, फुली फिल्ड हो गया. L फॉलो करता है ऑक्टेट रूल, फुली फिल्ड हो गया. हेंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन. आप ये एक जनरल कंडीशन होती है कि फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फुली फिल्ड, दे आर मोर स्टेबल, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल फॉर्म में से किसी को निकालना, बाहर या अलग करना, अगर आप एक बार बताओ, आप पूरे तरीके से, अब जो आपको एक चेयर दिया, आप उस चेयर पर आराम से बैठे हुए, ठीक है, अब उसको बार बार आपको उठाएंगे, इधर बिठाएंगे उधर बिठाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. अब आप फ्रंट सीट पर बैठे हो, ठीक है, आपके कॉलेज में का फंक्शन है, फ्रंट सीट पर बैठे हो, तो वो एक प्रायोरिटी है ना आपके लिए, फुलफिल हो गया फ्रंट सीट. अब आप वहाँ से उठना नहीं चाहते, तो वहाँ से आपको उठाना आसान होगा? नहीं. इनफैक्ट अगर आपको पीछे से उठा के बोले ना कि आगे जाना है, तो आप आ जाओगे आगे, क्योंकि आप अभी अनस्टेबल ऑफ होगे, ये तो अच्छा ही ऑप्शन है. बट जब आप आगे ही बैठो तो आगे से उठ के पीछे क्यों जाओगे? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं, जब वो फुली फिल्ड होते हैं तो दे आर मोर स्टेबल, वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, और उनको इस स्टेट में से आगे रिमूव करना इलेक्ट्रॉन्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि वो फुली फिल्ड स्टेट में है, और फुली फिल्ड स्टेट हमेशा स्टेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे अगर हम आए, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? ये आपकी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे आप कैसे बता रहे हो कि ये क्या है. इफ एन एटम, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? ये अब आप लोगों के ऊपर है, सोचो इस आंसर को अच्छे से और दिमाग लगाओ कि कैरी चार्ज होगा या नहीं है. वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिकली इसका आंसर यही होगा कि चार्ज नहीं होगा. चार्ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है एक प्लस एक माइनस दोनों ऑपोजिट है, चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा? कोई चार्ज बचेगा. न्यूट्रलाइज का मतलब ये क्या होता है? ना पॉजिटिवली चार्ज ना नेगेटिवली चार्ज. तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है. ओके, एक बार हम आंसर के में भी आंसर पढ़ते हैं. Since a proton is positively charged particle and electron is negatively charged particle, the net charge becomes neutral as both the particles neutralizes each other. In short, they do not have any kind of particle. Okay, next one. What do you think about the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? अब बताओ, ये आप लोगों के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है. मैं इसको सीटी मार्क करूंगी. सीटी क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में. अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में अगर हम गोल्ड की शीट ले लेते रादर देन मेटल, तो आप क्या सोचते इस बारे में? मुझे ये बताओ, क्या सोचते, क्या करते? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर्स ड्रॉप करो. ओके, अगर हम इसका सॉल्यूशन पढ़े, आंसर पढ़े. इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन एनी अदर मेटल फॉल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ गोल्ड, द ऑब्जर्वेशन वुड रिमेन द सेम. सेम रहे, क्यों रहेगी? दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम when considered individually remains the same. ये आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से तो मैं इसे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन दूंगी. ट्रिपल स्टार क्वेश्चन क्यों दूंगी? क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, है ना. अगर हम इसको स्टार फॉर्मेट दें तो मैं इसे पर्सनली ये दूंगी. मैं ये वाला स्टार, ये वाला स्टार मैं क्यों दूंगी? क्योंकि
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस केसेस में अगर हम देखें तो। ये देखो, ये स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए है, और इस क्वेश्चन के लिए क्यों है ये आपको भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पूछा जा सकता है इजीली, अगर हम देखें ना तो बहुत इजीली पूछा जा सकता है आप लोगों से कि क्या है। और क्वेश्चन 2 मार्कर होगा मुश्किल से, और मार्क्स गेनिंग भी हो सकता है 3 मार्कर भी हो। ठीक है, मार्क्स गेनिंग भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें और क्यों नहीं होगा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी समझा दिया। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसी क्या बात है? व्हेन कंसिडर्ड इंडिविजुअली रिमेन्स द सेम, क्योंकि स्ट्रक्चर जब अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं तो वो सेम ही रहता है। सो आई होप मैंने ये जो 10 क्वेश्चंस बहुत छाट छाट के बहुत ही क्रूशियल वे में निकाले आप लोगों के लिए। ये वो है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इनके सॉल्यूशंस और ये सब आपको मिल जाएंगे साइट पर ही, क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। बेसिकली सारा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नोट्स में से ही आ रहे हैं। तो मैं तो मानूंगी नोट्स को गो थ्रू करो, नोट्स को अच्छे से रन थ्रू करो, अच्छे से याद कर लो, घोल के एकदम पी जाओ सारे नोट्स को, जितने भी सर्टिफाइड सर्विस अपलोडेड है। तुम्हें क्वेश्चन बैंक की पहली बात तो अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें सब आता होगा, क्योंकि सारी चीजें नोट्स में से, सारे आंसर्स नोट्स में से। इनफैक्ट ये तो आंसर की हम इसलिए बनाते हैं कि आपको एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिल जाए चीजें। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो बताना, आपके डाउट्स भी ले लिए जाएंगे। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, वी विल बी टेकिंग अ डाउट एसएपी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।